Good morning everybody and welcome back to the channel once again। एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल पे है बिकॉज आज मेरे पास है एक बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट जो कि है ये GoPro Hero 9। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो को अगर आप फ़ोन में देख रहे हो तो प्लीज़ वाईफाई को कनेक्ट कर लेना, और अगर आप लैपटॉप पीसी में देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात। क्योंकि अगर आप फ़ोन के डेटा पे देखते हो तो वीडियो उतना जस्टिस नहीं करती, उतनी क्लियर नहीं होती। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को वाईफाई के साथ देखना या फिर अपने पीसी या लैपटॉप पे या फिर टीवी स्क्रीन पे देखना, जस्ट टू मेक श्योर दैट आप इसकी जो फुटेज जो मैं बताने वाला हूँ उस फुटेज को एक्चुअली जो उसकी एक्चुअल क्लैरिटी के साथ है वो एंजॉय करो आप। अब की बार इन्होंने पैकिंग चेंज करी है, जो कि इन्होंने ऐसे केस का सिस्टम दिया है जिसको कि आप रीयूज़ कर सकते हो। ये रहा इसका केस जो कि कुछ ऐसे दिखता है। टफ बिल्ड है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। एंड हियर इज़ द GoPro Hero 9। बहुत अमेजिंग है, फर्मली बिल्ट दिख रहा है ये फर्स्ट इम्प्रेशन में। एक इसका चार्जिंग केबल, एक इसकी बैटरी, उसके अलावा ये आता है चिन माउंट, ये आता है इसका बकल जो कि चिन माउंट पे फिक्स करने के लिए यूज़ होता है, और ये आता है इसका स्क्रू। ये है GoPro का सब्सक्रिप्शन जो कि आप इसको स्कैन करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। उसके बारे में यहाँ पे पीछे मेंशन भी किया हुआ है, और थोड़े गुड टू नो स्टफ़ कि कैसे इसको यूज़ करना है, कौन से इसकी चीज़ें कहाँ पे है, और एज़ यूजुअल बुकलेट जो कि हम कभी यूज़ नहीं करते। इसके अलावा और दो चीज़ें जो इसमें आती हैं वो हैं इसकी 1 ईयर एक्सटेंडेड वारंटी, जिसकी की डिटेल्स यहाँ दी हुई है, और ये GoPro का एक जो प्रोग्राम है जिसके बारे में अगर आपको और डिटेल्स जानना है तो आप इनकी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं। ये है इसका बैटरी कंपार्टमेंट, और यहीं पे ही छोटा सा यहाँ पे जो स्लॉट दिया हुआ है इसमें आपका मेमोरी कार्ड डलता है, और ये रहा आपका चार्जिंग का पोर्ट। बैटरी इंसर्ट कर दी, ऑन भी कर लिया। ये इसका बटन है पावर ऑन ऑफ का, और ये जो ऊपर बटन है ये है रिकॉर्डिंग का। तो इसमें बहुत सारे मोड्स हैं, जैसे कि 1080p इज़ द बेसिक, उसके बाद 2.7K है, फिर उसके बाद 4K है और 5K है, जिसमें कि अलग अलग फ्रेम रेट्स का ऑप्शन है आपके पास। अपने हिसाब से, आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से आप उसका फ्रेम रेट चेंज कर सकते हो। और इसमें अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे ये माउंट करने के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा सिस्टम दिया है कि आप इसको जब भी अगर आपको माउंट करना हो तो यहीं से ही इसको ओपन कर लो, और आपका जो भी GoPro का जो माउंट आपके हेलमेट वगैरह पे या बाइक पे जहाँ भी लगा है उसमें इसको रख के सीधा आप स्क्रू कर दो एंड यू कैन गेट गोइंग। फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो किसी भी एडवेंचरर के लिए, मोटो व्लॉगर के लिए, या एक जो आउटडोर पर्सन होता है जो कि आउटडोर जाके एक्सप्लोर करना चाहता है, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है उसका बैटरी बैकअप। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसमें 1700 mAh की बैटरी है, जो कि एक्शन कैमराज में अभी तक के लिए सबसे ज़्यादा बैटरी वाला एक्शन कैमरा है। एंड कंपनी क्लेम करती है कि ये बैटरी बैकअप अगर आप 1080p में रिकॉर्ड कर रहे हो तो लगभग 1.5 आवर की रिकॉर्डिंग आएगी। अगर आप जैसे कि 2.7K या 4K या 5K में रिकॉर्ड करते हो तो उसका बैटरी बैकअप, मतलब जो ड्यूरेशन है वो कम होता जाएगा। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मेरे को पर्सनल फेवरेट है वो है कि इसका ऑटो स्टेबलाइजेशन, जो कि अगर आप वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो और स्पेशली जब आप बाइक चलाते हो या आप ऐसे भी घूमते हो तो
आप देखते हो कि बहुत सारा शेक होते हैं वीडियोस जनरली, बट इसका ऑटो स्टेबलाइजेशन फीचर जो है, मतलब जो ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज करता है वीडियो को। सो ये जो फुटेज आप देख रहे हो, ये वाली फुटेज मैंने ली है इसके 1080p में, बिकॉज़ मैंने जैसे बोला था कि मेरा 2K और 4K सपोर्ट नहीं करता लैपटॉप, तो इसलिए मैंने 1080p में लिया। और आप देख सकते हो कि मैं चलते हुए भी अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वीडियो कितनी स्टेबल है इसकी, और ऑडियो की क्लैरिटी भी आपको मालूम पड़ी जाएगी कि कितनी इसकी क्लैरिटी है एंड कितना ये विंड ब्लास्ट को अवॉइड करता है। ऑब्वियसली अगर आप एक्सटर्नल माइक लगाओगे तो और क्रिस्प और क्लियर रहेगी ऑडियो, बट जैसे कि आप देखो मैंने डार्कनेस से जब मैं सनलाइट की तरफ जा रहा हूँ तो कैसे ये ऑटोमेटिकली चेंज करता है खुद को, और कैसे ये कलर्स को एनहेंस कर देता है अपने आप से। और एक ख़ास बात इसकी ये है कि इसमें फ्रंट और रेयर दोनों डिस्प्ले हैं। तो अगर आप फ्रंट डिस्प्ले ऑन करते हो तो आप ये देख सकते हो कि आप एग्जैक्टली अगर जैसे सेल्फ लॉक कर रहे हो तो उसमें आपका कितना फ्रेमिंग आ रहा है, आप फ्रेम के एग्जैक्टली बीच में हो नहीं हो, काफ कट हो रहा है फ्रेम से, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। आप अगर इसको GoPro ऐप से कनेक्ट करोगे तो आप इसको लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हो 1080p में। एक और जो इसका बहुत ही कमाल का फ़ीचर है वो है टाइम रैप। तो टाइम रैप में बेसिकली GoPro क्या करता है कि जैसे कि आप टाइम लैप्स ले रहे हो तो टाइम लैप्स के बीच में आपको ऑप्शन आता है कि स्लो डाउन करके आप उसमें वॉइस ऐड कर सकते हो एंड देन अगेन वापस से टाइम लैप्स चालू कर सकते हो, जिसमें कि टाइम लैप्स वापस से चालू हो जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा फ़ीचर है। बिकॉज अब अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस कैमरे में टाइम लैप्स ले रहा हूँ और अगर मुझे अब उसमें रोक के वॉइस ऐड करनी है तो मुझे स्टॉप करके सेटिंग्स चेंज करके फिर से वापस से रिकॉर्डिंग चालू करना पड़ेगा एंड देन वापस से टाइम लैप्स मोड पे डाल के सेटिंग्स चेंज करके फिर से टाइम लैप्स ऑन करना पड़ेगा, विच कैन बी क्वाइट इरिटेटिंग। जैसे जबकि अगर आप कोई इंपॉर्टेंट सा कंटेंट आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो टाइम पे बहुत इरिटेटिंग होता है। सो विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई कैन से। और एक फ़ीचर इसका जो है वो है हिंट साइट। तो हिंट साइट में GoPro क्या करता है कि GoPro आप जैसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अभी रिकॉर्डिंग का बटन दबाया तो इससे 30 सेकेंड्स पहले की भी वीडियो GoPro ऑटोमेटिकली उसमें ऐड कर देता है, विच मीन्स दैट GoPro इज़ ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग। बट वो रिकॉर्डिंग एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग में तभी कन्वर्ट होती है जब आपने रिकॉर्डिंग का बटन दबाया। कभी कभार ऐसे होता है कि अभी हम रोड पे जा रहे हैं या कहीं हैं, जैसे कि अभी थंडर हुआ, तो अगर आपका GoPro में ये फ़ीचर ऑन है और आपने रिकॉर्डिंग का बटन अभी दबाया तो जो आपने लाइटनिंग 30 सेकंड्स के अंदर पहले मिस कर दी थी वो रिकॉर्डिंग भी इसमें ऑटोमेटिकली ऐड होके क्लिप में ऐड होके आ जाती है, जो कि बहुत अच्छी फ़ीचर है। बट इसका एक ही डिसएडवांटेज ये है कि ये फ़ीचर ऑन करने से आपकी बैटरी बहुत ड्रेन होती है, बिकॉज दिस फीचर इज़ कंटिन्यूसली एक्टिव एंड यू नो इट इज़ ट्राइंग टू रिकॉर्ड वीडियो इन द बैकग्राउंड। उसके अलावा इसमें 8x स्लोमो है जो कि एक बहुत ही सिनेमैटिक शॉट देता है एंड आपको टेस्ट वीडियो में दिख ही रहा होगा कि स्लो मोशन में कैसे दिख रहा है, जबकि ये मैंने बेसिक 1080p है उस पर रिकॉर्ड किया है मैंने। अगर आप इसको जैसे कि 2.7K या 4K में लेते हो तो ऑब्वियसली उसकी क्लैरिटी भी बढ़ती है एंड स्लोमो का जो इफ़ेक्ट जो आता है वो भी बढ़ जाता है। एक गलती जो अक्सर बहुत से यूट्यूबर्स करते हैं या बहुत से लोग जो GoPro लेते हैं वो ये करते हैं कि अच्छा खासा कैमरा ले तो लेते हैं GoPro 20, 25, 30 हज़ार 40 हज़ार लगा के, लेकिन जो मेमोरी कार्ड है मेमोरी कार्ड पे वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, जाके सस्ता सा कुछ मेमोरी कार्ड उठा के उसको डाल देते हैं, जिसकी वजह से कि उनके वीडियोस हैंग हो जाते हैं, वीडियोस करप्ट हो जाते हैं, GoPro हैंग हो जाता है। तो ये गलती भूल के भी मत करना, कोई सस्ता मेमोरी कार्ड मत लेना। सैनडिस्क का एक्सट्रीम प्रो नाम का एक मेमोरी कार्ड आता है, वो वाला यूज़ करना, विच इज़ स्पेशली मेड फॉर GoPro एंड हाई डेफिनेशन वीडियोस, जैसे कि GoPro वगैरह जो एक्शन कैमराज में होती हैं उसके लिए बना है। सो भूल के भी वो गलती मत करना, सस्ते वाले मेमोरी कार्ड की सैनडिस्क एक्सट्रीम प्रो ये वाला जो मेमोरी कार्ड है वो यूज़ करना अगर आप GoPro जैसे एक्शन कैमराज ले रहे हो तो। एक और अच्छी चीज़ जो कि ये GoPro में है कि इसका जो लेंस है वो लेंस चेंज हो सकता है। तो अभी इंडिया में इस GoPro ने दूसरे लेंस लॉन्च नहीं किए हैं, बट बाहर US में इसके दूसरे तीसरे लेंस भी इन्होंने लॉन्च किए हैं, जिसमें कि आप लेंस को निकाल के चेंज करके आप उसको दूसरे तीसरे पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। तो इंडिया के लिए अभी
मेरे को तो लगता है बहुत टाइम लगेगा वो लेंस वगैरह आने में। वो एक अच्छा फीचर है, अगर आप 40-50,000 लगा रहे हो गोप्रो में तो एक इतना अच्छा फीचर आ रहा है। ऑब्वियसली जो दूसरे तासरे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो फीचर्स हैं जैसे कि टाइम लैप्स है या हिंडसाइट है, वो सब भी हैं, बट अगर आप लेंस चेंज करके उसके साथ और क्रिएटिविटी कर सकते हो तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई उसके बारे में। एंड इन डेप्थ में अगर मैं जाऊंगा तो और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके बारे में बताने के लिए, बिकॉज गोप्रो इज़ ऑलवेज अ किंग व्हेन इट कम्स टू एक्शन कैमराज। तो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन अगर आपको कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो आप प्लीज़ मुझे पूछ लेना, क्योंकि अभी मेरे लिए भी ये न्यू है। इवन आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर मोर अबाउट इट। आपके सामने ही अभी अनबॉक्स किया, आपके सामने ही अभी यूज़ कर रहा हूँ। तो आप क्वेश्चंस पूछ लेना और मेरे पास तब तक अगर कुछ आंसर होगा तो मैं आप सबके लिए आंसर कर दूंगा। और एक अनाउंसमेंट यहाँ पे करना चाहूँगा कि अगर इस वीडियो को 5000 व्यूज़ आ गए तो मैं एक गिव अवे अनाउंस करेंगे विच विल बी फॉर अ कैश प्राइज़। येस, आई विल बी गिविंग अ कैश प्राइज़ एज अ गिव अवे, एंड ये लेजिट गिव अवे रहेगा। आई एम कोटिंग इट ऑन द वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। चाहिए तो इसको रिकॉर्ड करके रख लेना कि ये लेजिट गिव अवे रहेगा। लेजिटली मैं जो है आप सबके सामने इसका विनर पिक करूंगा और उनको कैश प्राइज़ दूंगा। कितना कैश रहेगा, क्या रहेगा, वो सब बाद में बताऊंगा, बट अभी आपका काम ये है कि इसको 5000 व्यूज़ तक पहुंचाना है। सो कीप सपोर्टिंग गाइज। आप लोगों ने अभी तक भी बहुत सपोर्ट दिया है, आगे भी सपोर्ट देते रहना। और कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं तो प्लीज़ पूछ लेना। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करना, कुछ तो करना, बट कुछ ना कुछ करके ही जाना। सो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।